नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हर रोज अपन विजडम डिफेंस एकेडमी पर कुछ न कुछ आपके लिए नया लेकर आते रहते हैं। अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जीके का। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक दिन या 2 दिन बाद में डेली आपके लिए कंप्यूटर का जो पिछला पेपर लेके आता रहता हूँ। तो आज का जो कंप्यूटर का पेपर रहने वाला है आपका है 2 दिसंबर 2020 की तृतीय पारी का पेपर है। याद रखना, अपना जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2020, यानी कि 2020 का जो पेपर हुआ दिल्ली पुलिस का वो पेपर रहने वाला है। इस पेपर के आधार पर आप अपनी 2023 की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि भाई किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ज़्यादातर प्रश्न आपका एमएस वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एमएस वर्ड से, पिछले पेपर की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एमएस वर्ड से 4 प्रश्न यहाँ से पढ़ रहा है। एमएस एक्सेल की मैं यदि बात करूं तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न पढ़ रहा है और एक आपका यहाँ से फॉर्मूले वाला प्रश्न पढ़ रहा है। एक फॉर्मूला दिया जाएगा और उसका मान आपको ज्ञात करना है। एक प्रश्न आपका फुल फॉर्म से पड़ेगा, फुल फॉर्म से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका जो प्रश्न है एमएस वर्ड से आ गया, 3-4 प्रश्न एमएस एक्सेल से आ गया, फुल फॉर्म से आ गया। एक प्रश्न आपका इंटरनेट से पढ़ने वाला है और एक आपका ईमेल से रिलेटेड। ईमेल से जो भी नॉलेज पड़ती है यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ईमेल के बारे में पूरी जो नॉलेज, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ईमेल में जो सीसी होता है कार्बन कॉपी, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड पूछा है कई बार, जो इंटरनेट वाला सब में आ जाएगा, ठीक है। तो और सर्च इंजन जो भी है इंटरनेट में आ जाएगा। एमएस वर्ड से 4 प्रश्न आ जाएंगे, एमएस एक्सेल से 2 प्रश्न और एक फॉर्मूले वाला और एक आपका फुल फॉर्म से पूछा जाएगा। पावर पॉइंट हो चाहे इनपुट आउटपुट, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। लगभग मैंने 15-20 मैंने जो है पिछले पेपर को एनालाइज किया। कोई भी प्रैक्टिस सेट में मुझे पावर पॉइंट या फिर इनपुट आउटपुट इससे कोई प्रश्न नहीं मिला। सब के सब इन्हीं से प्रश्न मिले। तो ये टॉपिक 4-5 मैंने बताए, इन्हें आप गोट लेना, पढ़ लेना। एमएस वर्ड को ऐसे कर लो को कोई कहीं से भी प्रश्न पूछे आपको कथन से दिया जाएगा। एमएस वर्ड का आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा, 2 कथन दे दिए जाएंगे और इनमें से कौन सा कथन एमएस वर्ड का सत्य है असत्य है, इस प्रकार का प्रश्न भी एक आपको मिलने वाला, ठीक है। तो आगे अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पेपर मैंने बता दिया भाई कौन सा रहने वाला है। आज का आपका पेपर रहने वाला है 2 दिसंबर 2020 की आपकी कौन सी शिफ्ट, 3rd शिफ्ट का पेपर रहने वाला है, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न दोस्तों क्रोम ब्राउजर से पूछा है। प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एक बार वापस से दोहरा देता हूं प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये आप शब्द देख लेना, इनकॉग्निटो। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये आपकी जो है कुंजी, शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग अपन एक नई विंडो खोलने के लिए उपयोग में करेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला दोस्तों एमएस वर्ड से प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, एमएस वर्ड में एक नए संस्करणों, एमएस वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है। यहां पर आपको रिक्त स्थान दे रखा है, तो नॉर्मल जो पेज मार्जिन, डिफॉल्ट पेज मार्जिन नॉर्मल के रूप में सेट होता है। तो ये आपका ऑप्शन 4 नंबर नॉर्मल वाला यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक लीजिए। अगला देख लीजिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने। देखो एमएस वर्ड का आ गया, पिछला अपन ने एक्सेल का पढ़ लिया। अगला देख लीजिए, अगला एक्सेल से है। यहां पर पूछा है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्न में से क्या दिखाई देता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्न में से क्या दिखाई देता है, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका यहां पर सही उत्तर बैठेगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए।
तो इसी प्रकार आप प्रश्न से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या लेवल है। देख लीजिए MS एक्सेल के प्रश्न पूछने का क्या लेवल बन रहा है, ये आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। और ये दोस्तों 10 नंबर वेरी वेरी इजी है भाई, आराम से कर सकते हो। मैंने 4-5 टॉपिक बता दिए, फुल फॉर्म सब पढ़ लीजिए, ईमेल को अच्छे से कर लीजिए, क्रोम ब्राउजर को अच्छे से कर लीजिए, MS वर्ड को, एक्सेल को, और MS एक्सेल का एक फॉर्मूले वाला प्रश्न आज ही गांठ बांध लो, उसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये आपका पक्का का पक्का पूछा जाने वाला है भाई। अगला देख लीजिए चौथा प्रश्न। चौथा दोस्तों आपका यहां पर सेल यानी कि MS एक्सेल का प्रश्न है। सेल B4 में एक फॉर्मूला दे रखा है, दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका भाई ऑप्शन आपका 2 यहां पर ये सही बैठ रहा है, ये आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। मैंने बताया ना फॉर्मूले को किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, ये आप आराम से देख लेना। यहां पर देखो B4 में एक फॉर्मूला दे गया है, यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो F10 में फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा है। ये आपका इसका बोल रहा था मैं, ये आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा और इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा। यहां पर पूछा है MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और एक यहां पर दे रखा है आपको फॉर्मूला और इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा, बराबर 1 इसका आंसर। ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, तो ये थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठा प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न देखो दोस्तों, पूछा है बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है या असत्य। मैंने बताया ना आपको 2 कथन दिए जाएंगे और पूछा है भाई कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन है जो असत्य है। तो अब आपको बताना है भाई सत्य और असत्य कथन। पहला कथन मैं पढ़ लेता हूं। पहला कथन यहां पर लिखा है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। दूसरा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये दोनों जो कथन मैंने पढ़ लिए। अब कौन सा कथन असत्य और सत्य, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर है। कथन 1 भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। वापस पढ़ लेता हूं, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। अच्छा ठीक है, पहला सत्य। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका 1 यहां पर सही बैठ रहा है भाई, पहला ऑप्शन सत्य। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न आ चुका है और प्रश्न पूछा है यहां पर ईमेल से रिलेटेड कुछ बता रहा है। POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने दे इसका है, तो इसका भाई 3 का पूछा है। 3 हो जाएगा आपका POP का संस्करण दर्शाता है। POP3 में एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जो ये 3 दे रखा है। इसमें पूछा है कि ये क्या दर्शाता है, तो याद रखना भाई POP का एक ये संस्करण हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से संस्करण को दर्शाता है। अगला देख लीजिए प्रश्न, 8वां प्रश्न पूछा है और ये पहले भी रिपीट हुआ था। जब अपने विजडम डिफेंस पर पहला मैं कंप्यूटर का पिछला पेपर लेके आया था, उसमें ये पहला प्रश्न था कि कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है, और वो अगली शिफ्ट यानी कि दिल्ली पुलिस का पिछला मैं यदि पेपर की बात करूं तो टोटल 38 शिफ्ट हुआ था भाई। 38 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, टोटल 38 हुए। तो 38 प्रैक्टिस सेट अपन कह सकते हैं। 38 पेपर आपके सामने है, तो उन सब से आप रिवाइज कर सकते हैं। जीके वाला भी काफ़ी रिपीट मिलेगा और कंप्यूटर का उसके आधार पर आप अनुमान लगाकर भाई 2023 की तैयारी को मजबूत कर सकते हो। यहाँ पर पूछा है कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। बिंग है, गूगल है, बाइडू है, याहू है, गूगल सर्च इंजन, जो भी सर्च इंजन में है बता रहा है। सफारी आपका एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी बिंग, गूगल, बाइडू ये सब आपके सर्च इंजन है। ऑप्शन आपका 3 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए। तो इस प्रकार जो सर्च इंजन है उसकी लिस्ट बना लीजिए और आप आराम से याद कर सकते हैं। सुबह भाई एक बार देख लेते हैं लिस्ट को, कौन कौन से सर्च इंजन है। ठीक है भाई, तो ये आपको इस तरह से प्रश्न के आधार पर तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अब देख लीजिए, ये पूछा MS वर्ड का फिर से
प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है। वापस पढ़ता हूं प्रश्न। देखो दोस्तों, प्रश्न यदि समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई जल्दबाजी में आप ठोक दो कोई भी आंसर, 2 बार पढ़ लो प्रश्न कंप्यूटर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा Shift+F2। उत्तर हो जाएगा आपका Shift+F2, यहां पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लीजिए प्रश्न। दोस्तों, वो वाली बातें गई कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। दिल्ली पुलिस से आगे और लेवल आपको पता ही है, कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। लेकिन यदि तैयारी अच्छी होगी तो कंपटीशन अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसा भी हो, अपन में खुद में कॉन्फिडेंस है, तैयारी अच्छी है, आराम से कर लेंगे। अभी भी आपके पास मौका है, तो डेली भाई सुबह थोड़ा जल्दी उठो और डेली अपना हर एक सब्जेक्ट को, यदि हो सके तो वीकली 2-2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। डेली आज गणित पढ़ ली, रीजनिंग, कल भी गणित रीजनिंग, इस तरह से एक हफ्ता पढ़ लिया, अगले हफ्ते दूसरे 2-2 सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। और हो सके यदि आपका कोई अलग से रूटीन बनाया वो भी अच्छा है, डेली भी आप पढ़ सकते हो। सब कोई ऐसे पढ़ते हैं, डेली सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा, तो सबको 2-2 घंटा दे दिया। और डेली भाई प्रैक्टिस सेट शुरू कर दो। कोई भी यदि आपको मॉक टेस्ट खरीदा हुआ है तो वो शुरू कर दो। आप डेली का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो और जो पूरा संपूर्ण टेस्ट वो भी दे सकते हो संडे, या फिर आप 3 दिन में एक बार, तो अब जरूरी है क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, तो आप मॉक टेस्ट शुरू कर देना। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और मॉक टेस्ट में सबसे पहले भाई रीजनिंग हल करो। सबसे पहले रीजनिंग, यदि टाइम आपका मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है तो सबसे पहले आप रीजनिंग करो, उसके बाद आप अपनी कंप्यूटर करो, उसके बाद जीके करो और उसके बाद मैथ्स करो। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप एक बार दोहरा के देखना। टाइम आपका बिल्कुल आराम से पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, पूरा पेपर भी यहाँ पर आप आराम से हल कर पाओगे, ठीक है। तो पहले रीजनिंग करना सीखो भाई। अपन का क्या है, पुराने वाला तरीका है, सबसे पहले जीके लेके बैठ जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग को हल करो भाई लोगों, आप देखना बहुत चेंजिंग आएगा आपके इसका। अगला देख लीजिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न यहां पर पूछा है एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं दिखाई देता है? वापस पढ़ लेता हूं। एमएस वर्ड के हाल ही के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो अपना जो चेंज केस है ये आपका नहीं दिखाई देता है। बाकी नंबरिंग हो गया, मल्टी लेवल लिस्ट हो गई, बुलेट हो गई, ये आपका शो करता है। ये चेंज केस आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये टोटली 10 प्रश्न थे। एक बार आप चाहो तो मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहला प्रश्न अपन ने पढ़ा यहां पर कि क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड का? तो Ctrl+Shift+N का प्रयोग करेंगे अपन। अगला प्रश्न अपन ने पढ़ा कि जब एमएस वर्ड के नए संस्करण जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन तो भाई नॉर्मल होता है। अगला अपन ने पढ़ा कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्न में से क्या दिखाई देता है? तो वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है। अगला अपन ने पढ़ा कि सेल B4 में एक फॉर्मूला दे रखा है और यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका ये आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इसका मैं आपको दिखा भी सकता था भाई किस प्रकार से निकालता है, लेकिन मैं आपका कंप्यूटर का भाई टीचर नहीं हूं, क्योंकि मैं पिछले पेपर को आपके सामने रिवाइज करवा सकता हूं। अपने आपको पता ही है मैं आपके जीके और साइंस करंट अफेयर्स ये अपना जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर वाला वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वरना मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी बताने की कोशिश करता। लेकिन मैं आपके प्रीवियस के पेपर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है भाई थोड़ा दोस्तों को बताया जाए कि अपने विजडम की तरफ से कि भाई किस किस प्रकार के पेपर, और हमारे ऑफलाइन में भी काफ़ी स्टूडेंट है दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के, तो उनके लिए और आपके लिए भी ये बिल्कुल फ्री में मुफ्त में आपको मिलता रहेगा अपने विजडम पर। अगला आपने पढ़ा देख लीजिए एमएस एक्सेल का फॉर्मूले का परिणाम पढ़ा, तो ये आपका एक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैंने लगभग इस जैसे ये पेपर है पीडीएफ है, तो इसमें यहाँ पर लिखा होता है कि भाई इस स्टूडेंट ने इसका आंसर क्या दिया,
भाई एग्जाम की तरफ से तो ये तीसरा है, तो मैंने ये प्रश्न मैंने नोटिस किया लगभग सब स्टूडेंट ने गलत किया, क्योंकि ये हल कर ही नहीं पा रहे ये फॉर्मूले वाला, तो लगभग सब ने गलत किया। तो ये आप देख लेना भाई फॉर्मूला कैसे भाई निकालते हैं, आराम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि भाई MS एक्सेल में फॉर्मूला को आप कैसे डिफाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप देख लेना। अगला अपन ने पढ़ा, दो आपके सामने कथन दे रखे थे, MS वर्ड से रिलेटेड कथन थे। पहला हाँ, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा अपन ने पढ़ा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला अपन ने देख लो क्या पढ़ा प्रश्न, अगला POP3 में एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्या 3 का यहाँ क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर 3 दर्शाता है POP का संस्करण, ठीक है। अगला अपन ने पढ़ा 8वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है, तो ये सफारी आपका वेब सर्च इंजन नहीं है, बाकी बिंग, गूगल, बाइडू, याहू जो भी है ये आपके वेब सर्च इंजन है। अगला देख लीजिए, अगला अपन ने पढ़ा कि MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है, तो ये जो आएगा आपका Shift+F12, ये आपका सही उत्तर। और अपना अगला पढ़ा कि MS वर्ड के संस्करणों जैसे 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा नहीं दिखाई देता है, तो चेंज केस नहीं दिखाई देता है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर तो हम कभी कभी लेके आते हैं, अपन डेली 8 बजे जो है GK GS यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SSC GD के लिए GK की क्लास लेके आते हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25% रहते हैं, तो उनमें से लगभग 15% मैं स्टैटिक GK के लेकर आता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले पेपर में SSC GD और दिल्ली पुलिस में SSC GD और अपने DP में लगभग स्टैटिक जीके का ज्यादातर पोर्शन रहता है। और अपन ने कल स्पेशली स्टैटिक जीके पर भी एक क्लास ली, वो भी आप देख लेना, उसमें लगभग टॉपिक सबको कवर किया, ठीक है भाई लोगों। तो ये थी आज की अपना कंप्यूटर का प्रीवियस का पेपर। अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर देना, विजडम पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोगों। अपना ख्याल रखो, जय हिंद, जय भारत।